वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर 2025 और 1 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे जनरल अनिल चौहान को सीडीएस के रूप में सेवा विस्तार दिया गया है। भारत में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का 10वां संस्करण अब की बार आयोजित होगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई एग्जाम, ईओआरओ, फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी, क्योंकि आगे जो बहुत सारे एग्जाम है जिसमें इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स आएगा और लगातार आपको कंटिन्यू क्लास ये डेली वाली मिलती रहेगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा भारत ने एशिया कप 2025 में कौन सी टीम को हराकर खिताब जीता? पाकिस्तान को हराया। भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब कोलंबो में जीता और किसको हराया? बांग्लादेश को। बिहार में किन दो आदर भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा मिला? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को। सितंबर 2025 में किस संस्था को बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डीआरडीओ को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया? प्रोफेसर श्याम सुंदर रॉय को। आयुष मंत्रालय ने भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर किस स्थान पर उद्घाटित किया? गोवा के अंदर। भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? श्रीश चंद्र मुर्मू को। और सितंबर 2025 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरामणी को किस पद पर 2 साल के लिए अतिरिक्त कार्यकाल उनको दिया गया? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट आपको मिल चुका है कल और मंथली टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। अभी सितंबर महीना कंप्लीट हो चुका है। सितंबर महीने की क्लास आपको 1-2 दिनों में मिल जाएगी और टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। पीडीएफ लगभग आपको 4 से 5 अक्टूबर तक पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो ये आप जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 1 अक्टूबर 2025। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, भारत की किस महिला पैरा तीरंदाज ने महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? ये देखो आपके सामने, आप जानते हो बहुत बार इनके बारे में आपने पढ़ा है कि पैरा तीरंदाज महिला खिलाड़ी है, इनका नाम है शीतल देवी। इनका नाम शीतल देवी है और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली इन्होंने महिला कंपाउंड ओपन वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। ये देखो तीरंदाज की खिलाड़ी शीतल देवी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। देखो विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 हुई है। यह प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू शहर में आयोजित की गई है, जिसमें शीतल देवी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। शीतल देवी ने महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में हिस्सा लिया, जहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबला हुआ, शीतल देवी ने तुर्की की ओजनूर की ओर गिरदी को हराया था। तुर्की के खिलाड़ी थे, उनको हराया। अब देखो इसके अलावा अलग अलग पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक जीता है महिला कंपाउंड ओपन व्यक्तिगत श्रेणी में। रजत पदक जीता इन्होंने महिला कंपाउंड ओपन टीम सरिता के साथ रजत पदक। और कांस्य पदक कंपाउंड मिक्सड टीम ओपन में तोमन कुमार के साथ इन्होंने रजत कांस्य पदक जीता है। यानी कि स्वर्ण भी जीता है, रजत भी जीता है, कांस्य भी जीता इन्होंने, यानी कि एक दिन के अंदर इन्होंने 3 पदक जीते हैं। तो ये विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हुई है दक्षिणी कोरिया में, जहां पे भारत की शीतल देवी ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। जनरल अनिल चौहान को सीडीएस के रूप में सेवा विस्तार कितनी अवधि के लिए दिया गया है? तो वर्तमान में अपने जो देश के सीडीएस हैं, पहले थे अपने जनरल विपिन रावत, उनका 2021 के अंदर निधन हो चुका था और उसके बाद में 2022 के अंदर नियुक्त हुए हैं सीडीएस जनरल अनिल चौहान। अब इनका अभी हाल ही में कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तो इनके विस्तार में वृद्धि की गई है। तो ये अब तक रहेंगे 30 मई 2026 तक। कब तक रहेंगे?
30 मई 2026 तक अब इनका कार्यकाल बना रहेगा। देखो, सेवा विस्तार की स्वीकृति। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जनरल अनिल चौहान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। वे अब 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे। यानी कि लगभग तो 30 मई 2026 तक इनका सेवा विस्तार या अगले आदेश तक रहेंगे। ये 28 सितंबर 2022 को सीडीएस के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। 28 सितंबर 2022 को ये नियुक्त हुए थे और अब इनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक रहेगा। भारत में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भारत में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का जो आयोजन है वो कब कहाँ पर किया जाएगा? अभी आगे 2026 के अंदर इसका आयोजन होगा और ये होगा कहाँ पे? चेन्नई के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पे होगा? ये जितने भी आयोजन है, ये सम्मेलन है, ये महोत्सव है, ये इनको अच्छे तरीके से पढ़ लिया करो, क्योंकि आजकल एग्जाम में 1% फिक्स है भी इनका आना ही आना है। और अभी जो वीडियो की अपनी जो बुक आ रही है उसमें आपको अलग से सम्मेलन, महोत्सव सब कुछ आपको डाटा मिलेगा पूरे फैक्ट के साथ। तो विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 भारत में आयोजित होगा। ये होगा 9 से 11 फरवरी 2026 को आयोजित होगा। 9 से लेकर 11 फरवरी 2026 चेन्नई, तमिलनाडु में। पिछला आयोजन हुआ था विश्व सी फूड कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ था पेनिचे, पुर्तगाल में। इसका आयोजन हुआ था पेनिचे, पुर्तगाल में। इसमें मुख्य कार्यक्रम की जो मेजबानी है वो पीडीए वेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजक होगा और संयुक्त आयोजक होगा इसमें राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद। इस आयोजन में संयुक्त आयोजन की भूमिका निभाएगा। तो राष्ट्रीय जो मत्स्य विकास बोर्ड अपने हैदराबाद के अंदर वो मुख्य रूप से इसमें संयुक्त आयोजक रहेगा और चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अब डिटेल से प्रश्न आता है ना, तो लगभग एग्जाम के अंदर आजकल क्या है, जो मुख्य आयोजक होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। कर्नाटक के किस जिले को जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले का पुरस्कार मिला है? तो कैच द रेन अभियान तो आपने काफी समय में पढ़ा है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा अभियान शुरू किया गया था। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसके तहत कर्नाटक जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पुरस्कार मिला है। और कर्नाटक का कौन सा जिला है? बीदर जिला। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? बीदर जिला। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन पुरस्कार प्राप्त जिला है कर्नाटक का बीदर जिला। पॉइंट नोट कर लेना अच्छे तरीके से, कर्नाटक का बीदर जिला। कैच द रेन अभियान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए इनको सम्मानित किया गया। इस अभियान की शुरुआत 2024 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है जल संरक्षण को बढ़ावा देना, वर्षा जल का संग्रहण करना, जहां गिरे वहीं सहजे, इसका उद्देश्य है। और इसके अंदर जो ये कर्नाटक को ये पुरस्कार मिला है, इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख का नगद पुरस्कार इसके अंदर इनको दिया जाएगा। तो 2024 के अंदर ये अभियान स्टार्ट हुआ था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। कौन सा? जल शक्ति अभियान कैच द रेन। तो कर्नाटक के बीदर जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से किसे दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो आज 1 अक्टूबर है और आज से दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त हो चुके हैं। तो कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव वर्मा। कौन है? राजीव वर्मा अब ये दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त हो चुके हैं। दिल्ली की वर्तमान में सीएम कौन है? दिल्ली की चौथी महिला सीएम है रेखा गुप्ता। ध्यान रखना, कौन है? रेखा गुप्ता। तो याद रखना, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन है? राजीव वर्मा। इनकी नियुक्ति आज से स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर 2025 से। पूर्ववर्ती अधिकारी कौन थे? धर्मेंद्र थे, जो 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कल 30 सितंबर थी और कल 30 सितंबर को धर्मेंद्र है, उनका 30 सितंबर को कार्यकाल समाप्त हो गया। और आज 1 अक्टूबर से राजीव वर्मा है वो दिल्ली के नए मुख्य सचिव बन चुके हैं। मशहूर अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ को किस बायोपिक फिल्म में दमदार अभिनय के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया है? ये देखो आपके सामने, जानते हो मशहूर अभिनेता और गायक हैं दिलजीत दोसांझ। तो इनको बायोपिक फिल्म में दमदार अभिनय के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में श्रेणी के अंदर नामांकित किया गया। कौन सी फिल्म है? वो है अमर सिंह चमकीला। ऑप्शन नंबर सी, कौन सी? अमर सिंह चमकीला बायोपिक फिल्म में दमदार अभिनय के लिए इनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ पंजाबी सिंगर और अभिनेता हैं।
फिल्म का नाम अमर सिंह चमकीला बायोपिक है ये। निर्देशक है इसका इम्तियाज़ अली, प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्देशक हैं। प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म रही है और अवार्ड है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025। तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो दिलजीत दोसांझ है और श्रेणी टीवी मूवी या मिनी सीरीज में फिल्म को भी नामांकन है किया गया, यानी कि टीवी जो मूवी है या मिनी सीरीज जो श्रेणी है उसके अंदर भी इस फिल्म को नामांकन है किया जा चुका है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, सीधा आएगा इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहा? दिलजीत दोसांझ। भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का जो उद्घाटन है वो किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो वो किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। अपने वो जल मार्ग और पोत परिवहन मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने चेन्नई के अंदर भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र, इसका उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह है जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। उद्देश्य यह केंद्र कैडेटों को व्यवहारिक और गहन प्रशिक्षण देने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा जिससे ये महत्वपूर्ण समुद्री कौशल से सीख सके हैं। ज़्यादा उद्देश्य लगभग नहीं पूछा जाएगा, बस सीधा इतना ही है क्योंकि भारत का पहला है ये पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र है वो कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये लीजिए भी आने वाली है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जिसका आयोजन अभी हाल ही में किया जाने वाला है और 10वां संस्करण होगा कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कहाँ पे? लगभग कुरुक्षेत्र हरियाणा में होता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। और कौन सा संस्करण अब की बार है? 10वां संस्करण। तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 संस्करण है 10वां, कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन होगा और इस महोत्सव की अवधि रहेगी 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। मुख्य जो कार्यक्रम है वो 24 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच में रहेगा। तो स्टार्ट होगा ये 15 नवंबर से, कब तक चलेगा? 5 दिसंबर। ठीक है। और ये संस्करण कौन सा होगा? 10वां संस्करण। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप दिल्ली के अंदर चल रहा है जहां पे महिलाओं की 50 मीटर प्रोन राइफल में अनुष्का ने गोल्ड जीता है, अंशिक ने सिल्वर जीता है और आद्या ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पुरुषों के अंदर दीपेंद्र सिंह ने सिल्वर और रोहित ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी दिल्ली के अंदर इसका चल रहा है ये ISSF जूनियर वर्ल्ड कप है, दिल्ली के अंदर चल रही है जहां पे इन खिलाड़ियों ने अब तक इतने पदक जीत लिए हैं, किसी ने गोल्ड, किसी ने सिल्वर, किसी ने ब्रॉन्ज मेडल। दूसरा पॉइंट है पंचायती राज मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से देश में जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू करेगा। तो कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर से पंचायती राज मंत्रालय है वो देश के अंदर अपना जन योजना अभियान यानी कि सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू होने जा रहा है। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हो चुका है? तो वो नियुक्त हुआ है प्रवीण कुमार। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, प्रवीण कुमार है ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस। और जो प्रवीर रंजन है ये किसके बने हैं? ये बने हैं CISF के नए महानिदेशक बन चुके हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवजीत सेकिया, राजीव शुक्ला, रोजर बिन्नी, मिथुन मनहांस। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं और कितने नंबर के बने हैं, कौन बने हैं, इन दोनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास और ये अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत सारे टेस्ट आपको इसके अंदर दिए जा चुके हैं, तो जरूर आप ज्वाइन करें। इसमें मंथली PDF टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा डाटा, जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ये अपनी राजस्थान SI की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का एक साथ करंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो जरूर आप ज्वाइन करें। रीट मेंस की 3rd लेवल 2 की SST की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। NCERT के लगभग आपको कक्षा 8 कंप्लीट हो चुकी है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके अलावा पुराने पेपर हैं, सब कुछ ऐप के अंदर उपलब्ध
हो रहा है। तो ज़रूर आप ज्वाइन करें। तो जाते जाते सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।